नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक मेरे साथ। मेल हथेली है, रियल हथेली है, सुंदर हथेली है। आपका पहला सवाल है, आगे चलकर आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? देखिएगा, आपकी जो ये इंडेक्स की फिंगर है और आपकी जो ये मिडिल की फिंगर है, इन दोनों फिंगरों के जो ये तीसरा पौरवा है, इसमें छिद्र दिखाई दे रहा है। धन के मामले में तीन चीजों में से एक या दो चीज 35वें वर्ष तक रहेगी आपके जीवन काल में। या तो संघर्ष की स्थिति रहेगी, संघर्ष रहेगा, या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज्यादा रहेगा, या धन के महत्व को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से तीन चीजों में से एक या दो चीज 35वें वर्ष तक रहेगी। दूसरी बात है, यहां पे चीजें दिखाई दे रही है, आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जा रही है, चंद्रमा से निकल रही है और शनि स्थान पर जा रही है। एक तो जीवन काल के 36 ईयर से आपके जीवन में आर्थिक रूप से सुधार होना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं स्थितियां बेहतरीन अवस्था में आ जाएगी। दूसरी बात है, 36वें वर्ष से अगर पहले आपका विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद भाग्योदय की स्थिति रहेगी। चीजें तो ये जरूर रहेंगी, खर्चीला स्वभाव रहेगा, या तो धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन शादी हो जाएगी तो धन की स्थिति भी आपकी सुधरनी बैठ जाएगी। आपका भाग्योदय शादी के बाद है। ठीक। दूसरी बात, जीवन काल के 36वें वर्ष से चाहे करियर का मामला है, चाहे आपका जो है धन का मामला है, उसमें काफी सुधार होना शुरू हो जाएगा। और जीवन काल के 41वें वर्ष से शानदार योग बन रहे हैं। कैसे योग बन रहे हैं? जीवन काल के 41वें वर्ष से ये रेखा बता रही है कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार। दूसरी बात, अगर आपको जीवन में वाहन का सुख प्राप्त न हुआ हो तो 41 से लेके 45 के बीच में शानदार वाहन सुख आपको प्राप्त होगा। अगर अपने मकान का सुख प्राप्त न कर पाए किसी कारणवश, तो जीवन काल के 41 से 45 के बीच में शानदार लग्जरी घर का सुख प्राप्त करेंगे, भोग को भोगेंगे। तीसरी बात है, अगर किसी तरह से अपना व्यापार करना चाहते हो और व्यापार शुरू नहीं कर पाए तो व्यापार को आप 41वें वर्ष से पूरी तरह से शुरू कर लेंगे। अगर व्यापार शुरू आपने पहले कर लिया है लेकिन व्यापार का विस्तार नहीं दे पा रहे हो, फैलाव नहीं दे पा रहे हो, तो निश्चित रूप से जो है आप व्यापार को बढ़ाएंगे भी, व्यापार का विस्तार भी करेंगे और इन तीन चीजों का सुख निश्चित पाएंगे। 3 बार भाग्योदय की स्थिति आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। पहले शादी के बाद भाग्योदय है, शादी के बाद शानदार स्थिति आ रही है, जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है हथेली में। दूसरा, जीवन काल के 36वें वर्ष में आपका भाग्योदय की स्थिति है। तीसरा, जीवन काल के 45वें वर्ष में भी आपका भाग्योदय की स्थिति दिखाई दे रही है। बुढ़ापा काल माने 56वें वर्ष के बाद का समय और भी शानदार स्थिति को लेके आएगा, ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। ठीक। अब जो है आपने दूसरा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, मित्र कैसे मिलेंगे और उन पर विश्वास किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही है जो ये बता रही हो कि आपके मित्र आपको खराब मिलेंगे। ऐसे नहीं। अगर आप अपने मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे,
उनके साथ जो है जो कहते हैं निभाने का व्यक्तित्व रखेंगे तो निश्चित रूप पे आपको विश्वासी मित्र मिलेंगे। कोई धोखा देने वाला मित्र अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरा, अपने आचरण से कैसे हैं, जैसे स्वाभिमानी, घमंडी, गुस्सा, प्रेम, चिड़चिड़ा आदि। देखिएगा, दो चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो आपका निम्न मंगल बहुत ज़्यादा उठा हुआ है और इसमें लकीरें भी दिख रही है। तो ये कैसे आचरण को पैदा करता है? क्षण भंगुर वाला गुस्सा, ठीक है ना। और व्यक्ति एक बार थोड़ा भी बोला उस पर दम आ गई और चिड़चिड़ा हो गया और उसके बाद तुरंत ही जो है रियलाइज कर लिया। लेकिन क्षण भंगुर वाला गुस्सा और चिड़चिड़ापन मंगल के कारण जीवन में अभी ढैया में बैठा हुआ है और 26वें वर्ष तक ये अपना प्रभाव रखे हुए रहेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा गड़बड़ ना हो, तो इसके लिए क्या करना है, आपने एक दिव्य सूर्य क्रिया करना है। उसमें मंगल का उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। मंगल शांत होने बैठ जाएगा। अब दूसरी बात है, कहीं ना कहीं आपका शुक्र और अंगूठा क्या कह रहा है कि थोड़ा सा जो है एक समस्या, और ये भी बृहस्पति भी, एक समस्या आपके जीवन में जो है प्रबल रूप से निखर सकती है, ईगो प्रॉब्लम। और यदि ये समस्या आप दूर करके चले, अपनी वाणी का ध्यान रखें, क्योंकि बोलने का ढंग बड़ा कड़वा रह सकता है, बोलते बड़ा दिक्कत भरा रह सकते हैं। लगेगा कि बोल देंगे तो बड़ा बुरा ही लगेगा, इस दिक्कत को आपका दिखाता है। और कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम वीक हो सकता है, नर्वस हो सकते हैं। और उसमें भी अगर आपके हाथों में पसीना आ रहा होगा तो थोड़ा सा योगा इत्यादि चीज करें। लेकिन नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, राजनीति का भी शौक रहेगा, और राजनीति में किसी तरह चले गए तो बहुत अच्छे भी करेंगे। राजनीति के लिए आपका शुक्र, आपका जो है बृहस्पति बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। थोड़ा झूठ भी बोलेंगे, बोलने की समस्या को भी आगे चलकर ये प्रौढ़ कर सकता है। और 42वां वर्ष, 52वां वर्ष आपके लिए और भी अच्छी सफलता देगा, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ें छोटी हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी समस्या है चिड़चिड़ापन और क्षणभंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है, इसके कारण और समस्याएं अपना सर उठा सकती हैं। तो इनको ठीक करने के लिए 2 प्रकार का योगा दे रहा हूँ, एक दिव्य सूर्य क्रिया जिसमें मंगल का उपाय, और एक दे रहा हूँ आपको जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया, ठीक है ना। अब चौथा सवाल आप पूछ रहे हैं, सामने वाले के लिए कैसा व्यवहार रहेगा, जिसे जिसे आप मानते हैं उनका साथ कैसा रहेगा। अभी देखो चीजें प्रौढ़, ये जो है बेसिक अवस्था में है, आगे चलकर निश्चित तौर पे आपका जो व्यवहार है ये आपकी उंगलियां बता रही हैं शानदार रहेगा, और जिनको भी आप मानते हैं उनमें परिवर्तन आएगा, और कहीं ना कहीं जीवन में आपको जो है इस चीज में सफलता मिलेगा। आप लिख रहे हैं आगे की वैवाहिक जीवन कैसा होगा, जैसे अरेंज मैरिज या लव मैरिज, ठीक है ना। यहाँ पे लव मैरिज नहीं दिखाई दे रही है। अगर प्यार करते भी होंगे किसी को तो आपकी हृदय की अगर रेखा देखिए, जो मस्तिष्क रेखा से मिलके बीच में टूटती हुई आगे बढ़ रही है और पूरी नहीं है। ऐसे मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा, ये लोग प्रेम में असफल होते हैं। अगर लव मैरिज ये लोग कर भी ले तो वो लव मैरिज टूट जाती है, भले ही दोबारा लव मैरिज करे तो ये जो है चल जाती है, लेकिन पहली वाली टूट जाती है। अगर लव मैरिज भी करे तो उसे अरेंज मैरिज की तरह करे तो आपका रिश्ता बहुत शानदार रहेगा और इसका लाभ आपको होगा। और वैसे भी आपके शादी के बाद भाग्योदय है। अगर आप अरेंज मैरिज करें और माँ बाप के कहने पे करें, निश्चित रूप से शादी के बाद आपका शानदार स्थिति में भाग्योदय की स्थिति आ रही है।
अब यहाँ पे लिख रहे हैं आप, सही होने पर पारिवारिक सपोर्ट कैसा मिलेगा। ये आपके शुक्र की स्थिति बताती है। शुक्र अभी थोड़ा सा वीक है, लेकिन आगे चलकर निश्चित ही परिवार का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे, ये दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं आपकी हथेली में कुछ चीज़ों को देखिएगा। यहाँ पे ज़रा सुंदर से देखिएगा। एक तो आपकी हथेली में जाल बन रहा है। इसका मतलब है आपके घर में या तो वास्तु दोष है, या पितृ दोष है, या नजर दोष है। ठीक है ना, सब में है। तो इसका मतलब है जिस घर में आप रह रहे हैं वास्तु दोष आपको परेशान कर रहा है, पूरे परिवार को, हर चीज से लेके। सबसे पहले ये है कि आप लोगों के जीवन में अंदरूनी खुशियां नहीं है। जीवन की जो वास्तविक खुशहाली होती है वो कहीं ना कहीं गायब है। सब कुछ होते हुए भी वो वास्तविक खुशियों को नहीं दिखा रहा है। दूसरा, जो उत्साह होना चाहिए जीवन में वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है। जो जीवन में ऊर्जा होनी चाहिए एक सही दिशा की तरफ जाने वाली, वो ऊर्जा नहीं दिखाई दे रही है। तो इसके लिए मैं बहुत शानदार उपाय दे रहा हूँ। आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं कर सकते तो आपके निमित्त, चाहे आपके पिताजी करें, चाहे आपके माताजी करें, चाहे आपकी बहन करे, चाहे आपका भाई करे, माने आपका खून का रिश्ता जो है वो कर सकता है। नियमों का पालन भी करना है और उपाय भी करना है। थोड़ा कठिन उपाय है और 40 दिन का उपाय है, विधिवत तरीके से करना है। और इसका फायदा केवल आपको नहीं मिलेगा, जो भी उस परिवार में रहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है वो दोष निकल जाएगा और जबरदस्त रूप में परिवार पूरी तरह से बदलाव की स्थिति में आ जाएगा। जहां आप लोगों का चाहे मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य है बेहतरीन स्थिति में आ जाएंगे। अंदरूनी खुशियां आपको बहुत ज़्यादा खुश करेंगी, खुशहाली जीवन में आएगी। आपके जीवन में उत्साह का सृजन होगा। आपकी जीवन में एक ऊर्जा का जो है स्रोत बढ़ जाएगा और जीवन जो है पूरी तरह से एक सभ्य और अच्छी स्थिति में आना शुरू हो जाएगा। यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा निश्चित तौर पे बढ़ जाएगी। तो एक तो नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली में जो है उसका निदान करना है। दूसरा, आपको दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। मंगल का जो प्रभाव पड़ रहा है जीवन पे वो अच्छा नहीं पड़ रहा है, उसको ठीक करना है। और तीसरा, ये हृदय रेखा अच्छी नहीं मानी जाती है, विशेषकर रिश्तों के लिए। और आपके तो रिश्ते के बाद ही भाग्योदय है। तो इन चीज़ों को आप ठीक करके चलें, निश्चित ही लाभ होगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं जीवन में बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे दूसरी देखेंगे तो मिडिल फिंगर बहुत अच्छी है। हाँ, आगे चलकर मेहनती स्वभाव रहेगा, कर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रहेगा, कर्मशील पुरुष रहेंगे, इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे ये उंगली कहीं ना कहीं इस तरफ झुक रही है, यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत अच्छी रहेगी। दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी है और आपका मुख्य लक्ष्य भी यही बना रहेगा। यहाँ पे ये उंगली देखें पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। निश्चित तौर पे धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी और फाइलिंग में थोड़ी कमी भी दिखा रही है। इस कमी को दूर करने के लिए थोड़ा नाखून बढ़ाएंगे। जल्दबाजी में, भावनाओं में आके और उतावलेपन में निर्णय न ले, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत शानदार रेखा है। आगे चलकर ये रेखा आपको बहुत बड़ी सफलता प्रदान करेगी, ये निश्चित दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये रेखा देखें तो इस प्रकार से दिखाई दे रही है। ये रेखा इस प्रकार से इस पे मिल रही है, इस प्रकार से, और एक रेखा इस प्रकार से मिलके इसको दोहरी चीज़ें बना रही है।
निश्चित रूप से इन चीज़ों का आपको आगे चलकर बड़ा लाभ होगा। एक तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, एक तो वर्तमान से बहुत उलट धार्मिक भावनाएं रहेंगी और कहीं ना कहीं विदेश जाने की इच्छा भी बनी रहेगी। लेकिन ये रेखा कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर सब कुछ भी कर ले, लेकिन तो भी क्या अभाव की स्थिति को दिखाती है, माने संतुष्टि नहीं देती है। दूसरा शुक्र और चंद्रमा कल्पना और क्या है आपके अंदर की वासना, इसको जन्म देती है, तो विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाएं पैदा करता है। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया है, उसको सही कराइएगा, निश्चित ही लाभ होगा। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पे श्रेष्ठ सफलता आपको हासिल होगी, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ये यहाँ भी मिल रही है, इस सपोर्टिंग लाइन पे ये आगे बढ़कर जा रही है। ये लोग अचानक जीवन में बहुत बड़ा धन भी हासिल करते हैं, कुछ ऐसा घटित हो जाता है, तो ये चीज़ें अच्छी हैं। शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर है, लेकिन वर्तमान में जो है ये थोड़ा सा दोष युक्त है, तो भगवान शिव की जितना हो सके पूजा करें, लाभ मिलेगा। ये सबसे बड़ा दोषित यही है मंगल आपका, तो इसमें सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। आपका बृहस्पति अच्छा है। अगर आप शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में अगर मेहनत करें तो चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे अपना काम हो, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और जीवन स्टेबल अवस्था में आ जाएगा, ये निश्चित दिखाई दे रहा है। शनि आपका अच्छा नहीं दिख रहा है अभी। शनि के कारण जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं दिखाई दे रही हैं सॉरी। तो इन समस्याओं से बचने के लिए आपको कहीं ना कहीं जो है शनि की पूजा जरूर करनी चाहिए। सूर्य की स्थिति बहुत ज़्यादा उठना सूर्य का अच्छा नहीं माना जाता है। ये व्यक्ति के अंदर अभिमान का पुट देता, घमंड को बहुत ज़्यादा दे देता है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाता है। तो सूर्य को ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, आगे चलकर वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा अभी भले ही अनबैलेंस है, इसको बैलेंस में लाने के लिए कुछ उपाय दे रहा हूँ, उस उपायों को जरूर करें, क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं रहेगा तो मानसिक अवसाद देगा, मन को भटकाएगा, कार्यों में मन नहीं लगेगा और कभी कभी व्यक्ति इमोशनली परेशान हो सकता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहता है और कहीं ना कहीं जो है माँ का सुख सही तरीके से व्यक्ति को नहीं मिलता है और नींद आने में धीरे धीरे दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। देखिएगा, आपकी हथेली अगर देखें हम तो अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ दोषों के आ जाने के कारण पूरी तरह से जो है चीज़ों में विघटन की स्थिति पैदा कर रहा है, चाहे किसी भी दृष्टि से देखें। तो इसको सही करने के लिए आपको उपाय दे रहा हूँ, विधिवत तरीके से उपाय करें, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।